नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज जो है हम आपको श्रवण नक्षत्र में जो शनि का गोचर होने जा रहा है 2021 और 22 में 22 जनवरी 2021 से लेकर 18 फरवरी 2020 तक उसके गोचर की कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, ये जो है 22 जनवरी 2021 को शुक्रवार को ये गोचर होगा दोपहर में 1 बजे के आसपास 1:02 पर शनि श्रवण में जाएंगे। ये उत्तराषाढ़ा में गोचर कर रहे हैं और उत्तराषाढ़ा में गोचर करने के बाद लगभग 1 साल ये अब श्रवण में जाएंगे। यहाँ 18 फरवरी तक रहेंगे, 1 साल 1-2 महीने के आसपास में रहेंगे। जब ये जा रहे हैं माघ महीना का जो है शुक्ल नवमी रहेगा। उसके बाद शुक्रवार है, भरणी नक्षत्र है, शुभ योग है, कौलव करण है और मंगल के होरा में ये जाएंगे। संयोग से जब शनि यहाँ हैंगे तो शनि के साथ 3 और ग्रह हैं, गुरु है, सूर्य भी उस समय यहाँ गोचर कर रहे होंगे क्योंकि मकर संक्रांति हो जाएगी और बुध भी रहेंगे। तो 4 ग्रह रहे हैं, चूंकि यहाँ 6 ग्रहों का योग होना है इस साल। तो श्रवण जो है, श्रवण क्या है? सबसे पहले समझना है कि श्रवण क्या है। श्रवण नक्षत्र जो है ये चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा जो है का नक्षत्र है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, आपको पता है। रोहिणी पहला नक्षत्र जो होता है, जो टॉरस राशि में होता है, माने वृषभ राशि में होता है। उसके बाद हस्त नक्षत्र होता है, कन्या राशि में होता है और उसके बाद ये यहाँ मकर में होता है। ये सब जो है 10 डिग्री से लेकर ये जो नक्षत्र होते हैं, चंद्रमा के सारे नक्षत्र पृथ्वी तत्व राशियों में होते हैं और सब 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक होते हैं। आपको पता है कि 13 डिग्री 20 मिनट तक एक नक्षत्र का स्थान है। जैसे 30 डिग्री का एक राशि होता है, एक नक्षत्र जो होता है 13-20 का होता है। तो 10-1 से शुरू होगा और 23-20 तक होगा। तो ये टॉरस में रोहिणी होता है, वर्गो में हस्त नक्षत्र होता है और ये मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में ये श्रवण नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा का ये रोहिणी जैसे बहुत बेहतर नक्षत्र कहा गया है, तो श्रवण भी एक बेहतर नक्षत्र माना गया है। श्रवण के बारे में खास तौर से इसलिए माना जाता है कि इसके जो देव है विष्णु के माने गए हैं। कारण कि वामन अवतार की कहानी कही जाती है। राजा बलि और वामन की कहानी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं एक बार चर्चा आपको बता देता हूँ कि और इससे आप बहुत सारे श्रवण नक्षत्र में शनि के गोचर के बहुत सारे जो है सूत्र आप पकड़ सकते हैं। देखिए, राजा बलि जो है प्रतापी राजा थे, दैत्य राजे थे और उन्होंने एक समय में सारी तीनों लोगों पर कंट्रोल कर लिया था। तो इससे तीनों लोग पर कंट्रोल कर लिया था और देवताओं को पाताल में भेज दिया था। तो इससे त्रस्त होकर देवताओं की जो माता थी अदिति, अदिति के पुत्र कहे गए हैं। आदित्य जो 12 आदित्य हैं, अदिति के पुत्र कहेंगे, जिसमें इंद्र आदि जो है आदित्य है वो अदिति देवी अदिति के पुत्र हैं। अदिति के पुत्र दैत्य हैं और देव जो लोग हैं वो अदिति के पुत्र हैं। तो अदिति ने विष्णु भगवान की मैंने तपस्या की और विष्णु ने उनकी तपस्या से खुश होकर कहा कि चलो हम पृथ्वी पर लेंगे, अवतार लेंगे और हम देवताओं को राजा बलि से हम छुटकारा दिलाएंगे। और फिर वो वामन के रूप में उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया। और जब ये यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो जब राजा लोग जो है अपने विस्तार के लिए, पुण्य प्रताप के विस्तार के लिए यज्ञ करते थे, तो उस समय राजा बलि ने, दैत्यों के राजा बलि ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। और उसमें अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जहां तक जाता था वहां तक अधिकार माना जाता था। और उस समय राजा लोग खुश होकर, जो भी पृष्ठ लोग होते थे, पुरोहित होते थे, उनको दान पुण्य करते थे। तो उसी अवसर पर जब वो राजा बलि कर रहे थे यज्ञ, तो वामन आए और वामन ने कहा कि मुझे 3 पग दीजिए। 3 पग
धरती दीजिए आप अपने राज्य से। राजा बलि अहंकार से ग्रसित थे और उनको लगा कि एक छोटा आदमी, छोटा सा आकार का आदमी यदि 3 पग मांग रहा है तो उनको हंसी भी आई। उन्होंने कहा कि हाँ एवमस्तु, और उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए। हालांकि उस समय जो उनके पृष्ठ थे, शुक्राचार्य जो है दैत्यों के पृष्ठ कहे जाते हैं, उन्होंने इशारे से कई बार कोशिश किया कि इससे आप बचिए, क्योंकि ये कोई विशेष हस्ती है जो आपसे कहीं ना कहीं छल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। लेकिन राजा बलि ने ध्यान नहीं दिया इस पर और उन्होंने दे दिया। फिर विष्णु ने अपना पूरा आकार दिखाया, विशाल आकार दिया और एक पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, फिर दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष नाप लिया और फिर तीसरे पग में उन्होंने मैंने 2 लोग और नाप लिया और तीसरे पग में उन्होंने कहा कि अब तो कुछ नहीं है। तो राजा बलि ने कहा कि हमारे शरीर को नाप लीजिए। उन्होंने वामन अवतार विष्णु ने उनके सिर पर पैर रखा और उनको पाताल की ओर भेज दिया, मैंने पाताल में उनको भेज दिया। तो ये कहानी कही जाती है और माना जाता है कि जो घटना हुई थी श्रवण नक्षत्र के दिन हुई थी। तो बलि ये क्या कहते हैं, राजा बलि और वामन की जो कहानी है, तो ये कहानी इससे जोड़ी जाती है। अब इस कहानी का जो आशय है ये है कि ये जो है देखिए, इसमें विष्णु ने जो वामन का अवतार लिया एक अच्छे कृत्य के लिए किया, कारण कि इस धरती पर किसी को एक सीमा से ज्यादा कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। राजा बलि कहीं ना कहीं उस बात का ध्यान नहीं रख रहे थे, वो सर्वज्ञ बनना चाहते थे और सर्वज्ञ बनने के चक्कर में उन्होंने देवताओं को जो एक सृष्टि की परिकल्पना में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनको उन्होंने विस्थापित कर दिया था और इसलिए फिर से विष्णु को अवतार लेकर उस पुरानी व्यवस्था को उनको वापस लाना पड़ा। तो लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं विष्णु जो वामन रूप में आते हैं तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं छल प्रपंच की बात भी है। तो ये इस नक्षत्र के साथ एक तरफ तक सात्विकता जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सात्विक नक्षत्र है और ये देव वर्ग का नक्षत्र है, लेकिन दूसरे तरफ इसमें छल भी छुपा हुआ है। तो जब शनि का गोचर होगा, शनि क्या है, अब यहाँ पर फिर से वापस आते हैं मूल बिंदु पर कि शनि यहाँ गोचर करेंगे किसमें, श्रवण नक्षत्र में। चंद्रमा और शनि दशाक्रम में चंद्रमा इसके स्वामी है, लेकिन अपने यहाँ नक्षत्रों की जो परिकल्पना है उसके हम लोग अलग अलग दूसरे जिसमें उसमें देवत्व देखते हैं कि उसके देव कौन है, तो देव इसके विष्णु है। तो विष्णु से जुड़े होने के कारण ये सात्विक है, लेकिन क्योंकि ये जो घटना हुई है बलि और राजा बलि और वामन की कहानी, उसमें कुछ धोखे की भी बात है, तो इसमें धोखा भी जुड़ा हुआ है पहले से। दूसरी चीज है कि शनि है और शनि और चंद्रमा का जो दशा क्रम में हम देखते हैं कि ये संबंध अच्छा नहीं है। जैसे सूर्य और शनि का संबंध अच्छा नहीं माना गया है, बावजूद कि वो पिता पुत्र की है। तो रॉयल ग्रहों के साथ सूर्य और चंद्रमा रॉयल ग्रह माने गए हैं, इनके साथ शनि का कोई दोस्ती का कोई भाव नहीं है। तो जब भी शनि आते हैं सूर्य की नक्षत्र में या चंद्रमा के नक्षत्र में, तो निश्चित रूप से पीड़ा करते हैं। रोहिणी में अभी जैसे राहु आया है, वो भी पीड़ा करेगा, उसकी हम चर्चा करेंगे, वो भी चंद्रमा का नक्षत्र है। संयोग से इस समय जो ये घटनाएं हो रही हैं, एक खास बात अभी ध्यान आया कि रोहिणी में आएंगे चंद्रमा। इस साल रोहिणी माने 2021 में रोहिणी में चंद्रमा भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं रोहिणी चंद्रमा का दूसरा नक्षत्र भी प्रभावित हो रहा है। और तीसरे बात यह है कि कुछ समय के लिए साल के बीच में 3-4 महीने के लिए, क्योंकि गुरु मकर से गुजर रहे हैं और वो 12 अप्रैल को निकल जाएंगे, तो थोड़े समय के लिए वो कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए वो इसमें भी रहेंगे, श्रवण नक्षत्र में भी रहेंगे। तो 3 ग्रहों का चंद्रमा के चंद्रमा से जुड़े 2 नक्षत्रों में 3 ग्रहों का इस बार गोचर होगा इस साल में 2021 में, और इसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो 2 नेगेटिव ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से राहु, हमने आपको पीछे के एक वीडियो में जब राहु आए थे वृषभ में आए थे, तो हमने आपको बताया था सितंबर में कि रोहिणी में जब ये गोचर होगा तो भारत की कुंडली के लिए रोहिणी में गोचर अच्छा नहीं माना गया है। और अभी हमने आपको इसमें क्या कहते हैं
इस वीडियो में भी बताया है कि जब ये श्रवण नक्षत्र में जाएंगे तो मंडेन के हिसाब से ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि श्रवण में जब भी शनि का गोचर होता है तो राज्य अधिकारियों के लिए, वैद्य के लिए, पुरोहित के लिए, इन सब के लिए, कलिंग देश राज्य के लिए, इन सब जगहों के लिए ये अच्छा नहीं गोचर माना गया है। कहीं ना कहीं कुछ विपरीत प्रभाव होते ही हैं, हमने आपको बताया है, वो आप वीडियो देख लें पहले। तो ये यहाँ पर जब ये आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी कुछ चीजें ऐसी चीजें हो सकती हैं व्यक्तिगत कुंडलियों में, यदि हम ऑलरेडी ये चंद्रमा के नक्षत्र में आपका यदि चंद्रमा के नक्षत्र में ही चंद्रमा हो, तो ऐसे जातकों को निश्चित रूप से ज्यादा पीड़ा देखी जा सकती है इस पीरियड में, क्योंकि ये उनके जन्म नक्षत्र से गोचर हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा के 3 नक्षत्र हमने इसलिए चर्चा की कि तीनों नक्षत्र के लिए जन्म नक्षत्र पर शनि का गोचर होगा, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में इनको दिक्कतें होंगी, क्योंकि साढ़े साती होगी, उनकी बीच की साढ़े साती होगी। जैसे उत्तराषाढ़ा वालों के लिए उत्तराषाढ़ा में गोचर चल रहा है तो उनके लिए बीच की साढ़े साती है। तो अब जब वो श्रवण में आएंगे तो श्रवण नक्षत्र जिसका होगा, कुंडली में चंद्रमा जहाँ होगा उनका, यदि श्रवण नक्षत्र में, तो उन श्रवण नक्षत्र में हो या रोहिणी में हो या हस्त नक्षत्र में हो, तो इस सब लोगों के लिए जन्मकालीन होगा चंद्रमा, तो यहाँ से जन्म का गोचर होगा, तो वो कहीं ना कहीं पीड़ा की ओर बताता है, खासकर स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा की ओर बताता है। हालांकि कई लोगों के जीवन में वो कुछ थोड़ी सी आर्थिक मामले में कुछ प्रोग्रेस दे सकता है यदि मकर की कुंडली उनकी अच्छी हो तो, लेकिन ये एक बेसिक हमको समझने की जरूरत है। और हमने बताया कि ये जो है विष्णु से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, तो विष्णु से जुड़ा हुआ नक्षत्र होने के कारण ये विद्या विष्णु से कहा जाता है, और उसके बाद कई बार बहुत सारे लोग सरस्वती से भी इसको जोड़ते हैं, कारण कि ये जो है सरस्वती और विष्णु इसमें माने जाते हैं। सरस्वती को भी देव माना गया है, इसमें कई लोगों ने सरस्वती को भी माना है, तो इसलिए इस नक्षत्र को विद्या और ज्ञान का नक्षत्र माना गया है। और पुराने जमाने में क्या होता था, हम सुनकर चीजों को क्या कहते हैं ज्ञान का ग्रहण करते थे। आज फिर से एक तरह से वीडियो देखकर या ऑडियो सुनकर, पॉडकास्ट सुनकर क्या कहते हैं हम लोग ज्ञान का अर्जन करते हैं। बहुत सारे, जैसे आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो एक तरह से उसी तरह की स्थिति बन रही है, देखकर या सुनकर जो आप करते हैं। तो ये हमारे पुराने जमाने में जो भी वैदिक, उत्तर वैदिक काल और बाद के कालों तक, जब तक हमारे यहाँ ये प्रेस का पूरा वो नहीं हुआ, तो हमको सुनकर चीजों को ग्रहण करने की आदत थी। तो इसलिए क्या कहलाता है, ज्ञान का माध्यम श्रवण होता था, और श्रवण नक्षत्र का मतलब यही है कि श्रवण से ज्ञान का अर्जन करना। तो इस पूरे पीरियड में बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत सुखदायी हो सकता है इस रूप में कि जो लोग खासकर आध्यात्मिक चेतना संपन्न लोगों के लिए वो बहुत सारे ज्ञानार्जन कर सकते हैं। ज्ञानार्जन इस रूप में कि माने यदि वो लोग जो भी है वो क्योंकि यहाँ मकर को भी, मकर का जो शनि है वो भी बताता है सूचना और संदेश का वाहक के रूप में कहा गया है। तो ये दोनों माने श्रवण भी और मकर का शनि भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं श्रवण से आपको क्या कहते हैं ज्ञान का अर्जन होगा। तो बहुत सारे लोग इस दौर में ज्ञान का अर्जन करेंगे और इसमें कहीं ना कहीं उनको विशेष स्थिति प्राप्त होगी। और इसको इस तरह से यदि सोचे तो आप कह सकते हैं कि आवाज, चूंकि श्रवण की बात हमने की है, तो आवाज की दुनिया में बहुत कुछ क्या कहलाता है नया होगा 2021 में। उदाहरण के रूप में जैसे आवाज की दुनिया के लिए क्या है, जैसे अपने यहाँ ऑल इंडिया रेडियो है और भी रेडियो के जो मैंने रेडियो के मामले में कुछ नया डेवलपमेंट होगा। जैसे वर्षों पहले जब 91 के बाद आपने देखा होगा कि एफएम चैनल बहुत बड़े पैमाने पर भारत में आए हैं। तो इस तरह का कुछ नया इस सेक्टर में कुछ हो सकता है पहली से। उसके अलावा नेट का जमाना आ गया, तो नेट के माध्यम से बहुत चीजें क्या कहते हैं आपको ध्वनि के रूप में, आप जैसे अभी आप वीडियो के रूप में देख रहे हैं, वीडियो के साथ आवाज है, आप इंडिपेंडेंट आवाज के रूप में बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट देखेंगे। जैसे पॉडकास्टिंग वगैरह है, पॉडकास्टिंग हो सकता है, नेट पर आपका विस्तार होगा, इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड आवाज की
से संबंधित कुछ चीज़ों को आप कह सकते हैं पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे ज्ञान अर्जन के चीज़ें शुरुआत होंगी। जैसे इग्नू का अपने यहाँ वो है प्रसारण पूरा का पूरा एक सैटेलाइट चैनल है। तो उस तरह के बहुत सारे रेडियो के कुछ जो ज्ञान से संबंधित वो प्रसार के नए माने और आविष्कार हो सकते हैं। कारण कि देखिए मकर जो राशि है ये कहीं न कहीं हालाँकि 11 नंबर शनि की राशि ज़्यादा उसमें टेक्निकल डेवलपमेंट में वो चीज़ें होती हैं। बावजूद आप यहाँ से शुरुआत हो सकती है। आप कह सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत हो सकती है इस मामले में। तो कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट होंगे और वो कहीं न कहीं आपको आवाज़ के मामले में वो चीज़ों को आप देंगे। ये जो चीज़ें हैं, इस दौर में एक और आप चीज़ देखेंगे कि हमने बताया कि ये जो नक्षत्र है, ये आपके इसमें राजा बलि ने दान किया था, धरती का दान किया था, माने वो राज्य का दान किया था। तो इस दौर में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों जिनकी कुंडलियों में ऐसी स्थितियां होंगी, जन्म की स्थितियां होंगी या तभी होंगी ये चीजें, गोचर अकेले कुछ भी नहीं करता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में राज माने अपनी जो सत्ता है वो छोड़नी पड़ सकती है, या जमीन का माने उनको दान करना पड़ सकता है, जमीन छोड़नी पड़ सकती है। अपने हिस्से की कुछ चीजों को वो दे सकते हैं, अपने हिस्से से कुछ देने की स्थितियां बनेंगी इस साल बहुत सारी कुंडलियों में शनि के श्रवण नक्षत्र में गोचर होने से। और ये माने ये बहुत ज्यादा क्या कहलाता है, ये करेगा। यहाँ पर एक चीज है कि श्रवण जो है, आकाशवाणी की हमने बात की, ऑल इंडिया रेडियो की बात की, तो श्रवण अंतरिक्ष से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है चीजें, क्योंकि इसमें तीनों लोगों की बात की गई है। तो इस दौर में कहीं ना कहीं अंतरिक्ष से जुड़ी हुई चीजें डेवलपमेंट भी आप देखेंगे, कहीं ना कहीं स्पेस रिसर्च वगैरह के मामले में बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कहीं ना कहीं। श्रवण नक्षत्र में कहा जाता है कि श्रवण के में जब भी शनि आता है तो जो जातक होता है वो सीधी और सच्ची बात, क्योंकि ये जो हमने बताया कि ये देववर्ग का नक्षत्र है और विष्णु इसके हैं, तो सात्विक नक्षत्रों में इसकी तुलना होती है। तो ये जो लोग हैं शनि के गोचर के कारण स्पेशली ये लोग एकदम सीधी और सच्ची बात सुनना पसंद करेंगे। तो इसके कारण बहुत चीजें ट्रूथ निकल कर आएगा इस पीरियड में। इस पीरियड में हमने पहले भी कहा कि मकर के गोचर में शनि की बात में हमने बताई थी, और ये बात कहना चाहते हैं कि जब ये श्रवण में आएंगे तो बातचीत के क्रम में बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें, चूंकि मीडिया से भी रिलेटेड जोड़ते हैं, चूंकि हमने बताया कि रेडियो से जुड़ा हुआ है, आवाज से जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इस दौर में मीडिया की बहुत सारी सच्चाई आपके सामने आ सकती है, क्योंकि जो छुपी हुई चीजें हैं कहीं ना कहीं ये आपको निकालेगा। और इस दौर में इसके चक्कर में आप देखेंगे कि राजनीति में भी चूंकि ये 10 नंबर का साइन है मकर, और इसमें क्या कहते हैं श्रवण नक्षत्र है और शनि यहाँ से गुजर रहे हैं, तो आम आदमी से जो जुड़े हुए लोग होंगे वो पुरानी पीढ़ी की जगह पर उभर कर आएंगे। नए नेता जो आम आदमी से जुड़े हुए लोग होंगे, जो आम आदमी के दुख दर्द से डायरेक्ट जुड़े होंगे, और जो लोग आम आदमी के दुख दर्द से दूर हो रहे होंगे, ऐसे नेताओं का पराभव होगा इस पीरियड में, आप देखेंगे कहीं ना कहीं। तो आपके जीवन में भी यदि आप क्या कहते हैं यदि आप किसी भी क्षेत्र में, केवल राजनीति की बात नहीं करूँ, किसी भी क्षेत्र में यदि नेतृत्व में है, तो आप निश्चित रूप से कोशिश करें कि आप ये करें, क्या कहते हैं माने जो आप जिस भी सेक्टर को संबोधित करते हैं उसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे जुड़े और उस समस्या को आगे लेकर बढ़ें, ताकि यदि आप पुराने नेता है या नेतृत्व में आप पहले से हेड है कहीं, तो आपको आगे माने ये श्रवण नक्षत्र में कोई विपरीत स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। अन्यथा यदि यदि आप जिस क्षेत्र को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे कहीं कट गए हैं, तो इस पीरियड में आपका पतन हो सकता है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। एक और बात कहेंगे कि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये श्रवण का नक्षत्र है, शून्य का नक्षत्र है, तो इसमें चूंकि हमने बताया कि वामन जो है शुक्र का इशारा नहीं समझे या नहीं समझना चाहते थे, जो भी कह लीजिए। तो इस समय बहुत सारे लोग अपने जॉब में या व्यापार में या भी जो कार्य व्यापार है, किसी भी तरह का आपका व्यापार है, कार्य व्यापार है,
चाहे जॉब है, चाहे व्यापार है, जो भी है, उसमें यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, बिटवीन द लाइंस पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको क्या कहते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है, आपकी किस्मत धोखा दे सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बामन के साथ ये हो चुका है, राजा बलि के साथ हो चुका है कि वो शुक्र का इशारा नहीं समझ पाए थे, तो इसलिए क्या कहलाता है, तो बहुत सारे लोग अधूरी सूचना के कारण कुछ गलतियां करेंगे, तो नौकरी से रिजाइन करना पड़ सकता है, कार व्यापार में घाटा हो सकता है, तो इस तरह की स्थितियां हो सकती है। और ये स्पेशली हम राजनेताओं को कहेंगे, क्योंकि ये राजनेताओं से संबंधित राशि है, मकर राशि। आम लोगों से जुड़े हुए लोग जो राजनेता है, उनको स्पेशली इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिटवीन द लाइंस पढ़ें। यदि ये नहीं पढ़ते हैं और पुराने ढर्रे पर यदि राजनीति करते रहते हैं, तो उनको ये दिक्कतें हो सकती है। और इसलिए हम आपको कहें कि जो भी यदि आप करते हैं, तो जैसे पार्टनरशिप वगैरह में भी रखते हैं, तो अपने पार्टनर की बात को ध्यान से सुने। तो ये चीज केवल पार्टनरशिप बिजनेस व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें स्पेशली होगा, लेकिन सामने चौथा घर होता है, और चूंकि चौथे घर का स्वामी चंद्रमा होता है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में माता के साथ भी दिक्कतें हो सकती है बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ने के कारण, और रिलेशनशिप में भी। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में, जिन लोगों के जीवन में दरारें हैं, वो दरार दाम्पत्य जीवन में दरार है, तो ऐसे में लोगों के दाम्पत्य जीवन ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं। ये इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है श्रवण नक्षत्र में। यदि आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियां, दशा भुक्ति यदि बता रही है, तो निश्चित रूप से ये दो चीजें बहुत रूप से निगेटिव रूप से चीजें हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और ये केवल हमने कहा दाम्पत्य और बिजनेस की बात नहीं किया, ये जीवन व्यापार के किसी क्षेत्र में हो, दोस्ती भी हो आपकी, और बिटवीन द लाइंस आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आपकी दोस्ती में भी ब्रेक हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन खास तौर पर कार व्यापार में और दाम्पत्य जीवन में इसका असर विशेष रूप से आप देखेंगे कहीं ना कहीं। माता सरस्वती से हमने कहा कि ये जुड़ा हुआ है। इस समय अभी ध्यान आया मुझे कि ये बामन सरस्वती से तो जोड़ते ही हैं, विष्णु और सरस्वती से तो जोड़ते ही हैं। ये कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, बलराम का भी जन्म माना जाता है इस नक्षत्र में। बलराम से संबंधित कुछ चीजों को आप, बलराम बहुत स्ट्रेट है, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, कृष्ण उनको संभालते हैं। तो ये इससे भी आप कुछ चीज जोड़कर इस नक्षत्र को देख सकते हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। देखिए, नक्षत्रों को समझने के लिए हमेशा याद रखिएगा, जो इससे संबंधित कहानियां हैं, वो बहुत सारी सूचनाएं देती हैं। फर्स्ट लेवल पर इससे समझना चाहिए, सेकंड लेवल पर आप दशा भुक्ति वगैरह से उसको आपको देखना चाहिए। लेकिन यदि आप नक्षत्रों के जो पुराण या वैदिक कथाएं हैं जो जुड़ी हुई है इससे, यदि आप देखने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारी रीडिंग कर सकते हैं। हम यहाँ कह रहे थे कि माता सरस्वती से जुड़ा हुआ ये है, तो माता सरस्वती से जुड़ा हुआ, माता सरस्वती किसके लिए जानी जाती है? आर्ट, कला, इस सब चीजों के लिए जानी जाती हैं, जिसमें क्या कहलाता है, जो भी सांस्कृतिक कला, संगीत, म्यूजिक, संगीत से स्पेशली क्या कहलाता है, हालांकि धनिष्ठा में भी वो चीजें आप ज्यादा देखते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा कि माता सरस्वती जी जुड़े होने के कारण कला और संगीत के क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट इस साल देखा जाएगा। 2023 में पुराने लोग जाएंगे, नए लोगों के आने का समय होगा। नए नए लोग जो है कला और संगीत में नई नए अभिनय प्रयोग के बल पर उभरेंगे। इस पीरियड में आप देखेंगे एक नया मैंने ये होगा। और जो लोग इस, और देखिए पूरा, आप देखिए अपने यहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज की क्या स्थिति हो गई है। कोविड ने लगभग कामकाज ठप कर दिया है, और अब जो पुराने लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग वो पुराने, माने बहुत कम लोग जो है नए समय के अनुसार से ढल पाएंगे। जो कुछ लोग ढल पाएंगे, जो लोग अगले 30 साल जिनकी नियति होगी, और जो लोग ये जो इस समय में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को बिटवीन द लाइंस पढ़ कर क्या कहते हैं, अपने को चेंज करेंगे, वो लोग करेंगे। तो ये आप देखेंगे अपने फिल्म इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी चीजें, म्यूजिक में बहुत सारा प्रयोग होगा, नए नए कलाकार के आने का समय होगा, सीरियल्स या फिल्में, फीचर फिल्में नए तरह से बनना शुरू होंगी, जिसमें कहीं ना कहीं आम आदमी थोड़ा सा और स्पेस पाएगा कहीं ना कहीं इसमें। इस चीज को आप देखिएगा, ये चीजें होंगी। एक और चीज आप देखेंगे कि इस दौर में ज्ञान विज्ञान का प्रसार हमने कहा कि होगा,
और ये चूंकि श्रवण जो है यात्रा से भी जोड़ते हैं, तीन पग है ना, ये तीन पक्ष में उन्होंने ये हुआ था। ये तीन पग का दो तीन मतलब है। तीन पग का मतलब एक तो है ये टूर, माने कहीं ना कहीं ये ट्रेवल करने को बताता है। तो टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत विस्तार का समय होगा अगला जो साल होगा अभी। माने कोरोना के बाद आप देखेंगे कि इस समय में कुछ नई चीजें डेवलप होंगी टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड चीजों में, और अखबारों में खबर आने लगी है। अभी मैं पिछले दिनों जयपुर से संबंधित कुछ खबरें देख रहा था, राजस्थान पत्रिका भास्कर का में, तो वहां देख रहा था बहुत सारी चीजें। हालांकि वो हो सकता है कि अखबारों ने प्रायोजित भी हो सकती है चीजें, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आने वाले समय में डेवलपमेंट होगा, नए मोड में टूर एंड ट्रेवल में चीजें होंगी, दुनिया भर में होंगी। हमने अभी केवल राजस्थान की खबर के हवाले से कहा, लेकिन ये बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे चीजें होंगी। और टेक्नोलॉजी बेसिकली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ कहीं ना कहीं टूर एंड ट्रेवल जुड़ेगा, तो उससे मैंने विकास का एक नया क्रम आप देखेंगे अगले सालों में, अगले 30 सालों तक देखेंगे। लेकिन शुरुआत इस समय होगी, जो इस समय छोटे रूप में होगी वो बड़े पैमाने पर आगे जाकर आप देखेंगे। इस दौर में इस दौर में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हैं समिट होंगे, जो अभी देखिए आप, हम लोगों ने देखा, जैसे हम आपको यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें कॉन्फ्रेंसिंग जो है दूर से हो रही है, दूर दोस्त में बैठकर कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। तो बहुत सारी समिट कॉन्फ्रेंसिंग जो होंगी, जो वर्चुअल मीडिया के माध्यम से हो रही है, ये बड़े रूप में होगी, और इससे कहीं ना कहीं नए ज्ञान विज्ञान का प्रसार होगा। नए, क्योंकि ये विष्णु और सरस्वती से जुड़ा हुआ ये है, तो आप देखेंगे कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार होगा। ये ट्रेवल के माध्यम से भी आएगा, बहुत सारे लोग जो है इस पीरियड में ट्रेवल करके ज्ञान निकालेंगे। ज्ञान जो है वो ट्रेवल करेंगे, दूसरे दूसरे देश जाएंगे, वहां से कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे, उसको किताबों में, लेखों में, रेडियो में के माध्यम से सामने पेश करेंगे। जैसे आप देखते हैं डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आप आने वाले समय देखेंगे। पॉडकास्ट के रूप में वो चीजें हो सकती हैं, वीडियो के रूप में भी हो सकती है, किताब के फॉर्म में हो सकती है। बहुत सारे नए लेखक इस समय उभर कर आएंगे, आपको मैं बताऊं, जो अपने ट्रेवल के ज्ञान से, या एक ये जो है नक्षत्र, ये अनुवाद से भी जोड़ा जाता है, अनुवाद से भी इसको जोड़ते हैं इस नक्षत्र को। तो बहुत सारे अनुवादक आ सकते हैं इस दौर में, क्या कहते हैं, जो नई अनुवाद आएंगे, जो ज्ञान विज्ञान कहीं छिपी होगी वो आपको अनुवाद के माध्यम से आएगा, दूसरी भाषाओं में जो चीजें हैं। क्या हुआ है कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो बहुत सा ज्ञान विज्ञान एक देश से निकलकर दूसरे देश में गया है, तो इस तरह की स्थितियां दिख रही है। एक और चीज है कि ट्रेवल जो होगा, ये ट्रेवल जो होगा कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के फॉर्म में भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इस दौर में तीर्थ यात्रा करेंगे। देखिए, कोविड ने हमें थोड़ा सा वैचारिक तौर पर सोचने, हमारी सोच को बदलने का काम किया है, और बहुत सारे जो लोग नहीं बदले हैं आने वाले समय में बदलेंगे। कोविड अभी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, तो वो हमको कहीं ना कहीं एक गंभीर लर्निंग दे रहा है, हमको एक समुचित इस ग्लोबल जो कंसेप्ट है उससे जोड़ना चाहता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस दौर में ईश्वर को याद कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो इसमें तीर्थयात्रा भी एक मुकाम हो सकता है। इस तीर्थयात्रा कई लोगों के लिए वो ज्ञान का माध्यम हो सकता है, और कई चीजें हो सकती है। इसके अलावा ये जो है, बहुत सारे लोग जो है, ये जो आध्यात्मिक, खासकर आध्यात्मिक स्तर पर सोचने वाले, या जो कहीं ना कहीं इनर लाइफ की जो ट्रेवल कर रहे हैं, अपने अंदर ट्रेवल करके चीजों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग नए आइडियाज के साथ आएंगे जीवन में, और वो कुछ नया कुछ क्रिएट करके चले जाएंगे। हो सकता है कि उसका उससे उनको कोई भौतिक फायदा नहीं हो, लेकिन अगली पीढ़ी को उसका फायदा मिलेगा। तो एक नया स्ट्रक्चर जो है नए आइडियाज के साथ कुछ चीजें इस दौर में आ सकती है। ये योग और मेडिटेशन के माध्यम से भी आ सकता है। तो योग और मेडिटेशन के लिए भी मुझे लगता है कि इस पीरियड में बहुत सारी चीजें उभर कर दौर में आ सकता है, प्रसार हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। ये इस पीरियड में गुरु शनि एक साथ मकर में है, और इनकी जो दृष्टि है सातवें पर प्रभाव जा रही है। तो बहुत सारे लोग इस समय में यात्रा के माध्यम से या वर्चुअल माध्यम से अपनी पार्टनर्स की खोज कर सकते हैं, क्योंकि लिब्रा पर भी इसका ये जा रहा है, दृष्टि जा रही है। और दूसरी चीज हम बता रहे हैं कि ये होगा, क्या कहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ये भी देगा, क्या कहते हैं,
संतान के मामले में गुरु यहाँ जुड़े हैं शनि के साथ, तो बहुत लोगों के जीवन में संतान आ सकती है। क्योंकि 3 पग की बात है तो यहाँ एक चीज़ मैं मिस कर रहा था, वो कि तीसरी चीज़ के रूप में या 3 चीज़ें घटित हो सकती है। तो घर में तीसरी संतान आ सकती है, किसी के जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में तीसरी शादियाँ हो सकती हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें, 3 अंक से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ चीज़ें आपके जीवन में ये चीज़ें हो सकता है माने इस दौर में। चूँकि 3 पग से मामला है, तो दान के क्रम में भी आप देखिएगा कि हो सकता है आप 3 दान करें, कोई भी चीज़ का 3 बार दान करें, आपके घर में तीसरी संतान आए या आपके जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में तीसरी रिलेशनशिप में आप जाएँ, तो इस तरह की स्थितियाँ आप देख सकते हैं इस सभी क्षेत्रों में। एक बात हम और कहना चाहेंगे कि ये है मकर राशि है। मकर राशि कहीं न कहीं इससे संबंधित है, तेल से, पेट्रोलियम से और कहीं न कहीं और भी जो शनि से के जो चीज़ों से है। इस सब मामलों में भी आप श्रवण में चंद्र के सेवा, चंद्र चूँकि धन से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसी चीज़ों के उससे क्या कहते हैं दोहन से, ये नई चीज़ों की जानकारी से कुछ नई चीज़ें प्रोजेक्ट सामने आ सकता है या इस प्रोजेक्ट में कई लोगों का करियर बन सकता है। तो 10वां घर है और ये श्रवण के जो जातक होते हैं, उनके लिए करियर अहम होता है कहीं न कहीं। तो ऐसी चीज़ें उनके जीवन में इससे संबंधित पेट्रोलियम क्षेत्र में, तेल के क्षेत्र में, आयरन के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में कहीं न कहीं कुछ नया डेवलपमेंट, शनि के कारकत्व से रिलेटेड कुछ चीज़ें, श्रवण के साथ जुड़े होने के कारण कुछ डेवलपमेंट होगा, आप देखेंगे। और हालाँकि अब देखिए अभी कोविड की जो स्थिति है उसके कारण हम एक फर्स्ट स्टेप के रूप में हम श्रवण में कोई चीज़ देख सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारी चीज़ें बड़े रूप में आप देखेंगे, लेकिन इस पीरियड में बहुत सारी चीज़ों का आरंभ हो सकता है, ये कहीं न कहीं ये दे सकता है और इसका ग्रोथ अगले 20 साल, 30 साल तक, 20 साल तक कम से कम आप कह सकते हैं। शनि के गोचर से देखिए तो 30 साल तक आपके जीवन में अहम भूमिकाएँ निभा सकता है। जैसे 91, 90 91, 92, 93 में 92 में जब शनि का श्रवण में गोचर हुआ था, तो जो उस समय बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उसको हमने देखा आगे बढ़ते हुए पिछले 30 सालों में। तो उस तरह से आगे के 30 सालों में, 20 सालों में आप कुछ चीज़ों को देखेंगे, घटनाएँ होंगी। तो मित्रों श्रवण से संबंधित कुछ चीज़ें जो मुझे जो इस नक्षत्र के बारे में पढ़ते हुए, समझते हुए जो मेरी जानकारी थी, उसके आधार पर हमको जो लगा, हम आगे के दौर में श्रवण में जब ये शनि का गोचर होगा, तो ये सब चीज़ें होगा। मंडेन के बारे में हमने अलग से बताया है, उसको आप देखें। वो उस आधार पर आप अपना शनि के गोचर के 2021 में क्या प्रभाव होंगे उसको समझ सकते हैं। शुक्रिया मित्रों सुनने के लिए, देखने के लिए। यदि ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।